दोस्तों, रमेश नाम के एक व्यक्ति ने एक ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद जब वो खेती करने के लिए उस ज़मीन पर गया, तब वहाँ एक दूसरा व्यक्ति भी उस खेती पर अपना दावा करने के लिए खड़ा पाया। उसने उसने जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति ने बताया कि यह ज़मीन वह पहले ही खरीद चुका है, जो कि उसने 6 महीने पहले ये ज़मीन उस विक्रेता से खरीदी है। अब रमेश इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गया कि यह ज़मीन तो रमेश ने अभी कुछ दिन पहले खरीदी है, जबकि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि वह 6 महीने पहले ही उस ज़मीन को खरीद चुका है। दरअसल इस मामले में हुआ यूँ कि विक्रेता द्वारा वही ज़मीन 2 क्रेताओं को मतलब 2 व्यक्तियों को बेची गई। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड आजकल समाज में बहुत सारे हो रहे हैं। कई विक्रेता क्या कर रहे हैं, कई बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, एक ही ज़मीन को, एक ही खसरा नंबर, एक ही प्लॉट नंबर की ज़मीन को कई सारे क्रेताओं को बेच देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। और कहीं आप भी ऐसे फ्रॉडों में ना फंसें, तो इससे बचने के लिए 4 बातों को दिमाग में ज़रूर रखें, जिससे कि आपको भविष्य में पछताना ना पड़े। वो 4 बातें क्या हैं, आइए बात करते हैं उन 4 बातों की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल पर मैं ज़मीन संबंधी सभी कानूनों की जानकारी देने वाला हूँ, और साथ ही साथ यह YouTube चैनल लॉ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स LLB कर रहे हैं या जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनके लिए यह YouTube चैनल बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो। सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हो उसकी इतनी ज़मीन है भी या नहीं। ठीक है। नंबर 2, सेकेंडली, आप राजस्व विभाग के ऑफिस में जाकर वहाँ पर खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। इस रिकॉर्ड को देखने से ये पता चलेगा कि जो खेत नंबर आप खरीद रहे हो या 15 सालों से या 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर यह कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, यह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस खेत नंबर से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके सेकेंड पॉइंट को चेक करें। थर्ड चीज़ यह है, जो हम लोग अक्सर छूट जाते हैं चेक करने से, वो है हमें देखना चाहिए कि कहीं यह खेत नंबर बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, और वो तरीका यह है कि आप उस खेत नंबर पर लोन लेने के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बैंक इसकी बहुत अच्छी तरह से जांच करता है, क्योंकि इस लैंड के अगेंस्ट बैंक को पैसा जो देना होता है, लोन देना होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वह इस तरह है कि जब आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आप उसकी चौहद्दी करवा लें, उसमें कोई परमानेंट दीवार बना दें। यह करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल जो बहुत सारी प्लॉटिंग्स होती हैं, उसमें जो ख़रीदार हैं वो ही नहीं पहचान पाते कि वो कौन सा प्लॉट नंबर, कौन सी ज़मीन, मतलब जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं उसका प्लॉट नंबर कौन सा है या किस प्लॉट नंबर की ज़मीन को वो खरीद रहे हैं। जबकि अब रजिस्ट्री में कोऑर्डिनेट्स डालना कंपलसरी हो गया है, फिर भी आप उसी वक्त खरीदे गए खेत की बाउंड्री कर लें तो निश्चित रूप से खुद को फ्रॉड होने से या फ्रॉड के शिकार होने से बचा पाएंगे। अगर आप भी ऐसी ज़मीन संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।